आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है बच्चों के एक कण P सदैव केवल एक बल के अंतर्गत गति कर रहा है, ये वाला P जो है, ठीक है, और यह बल सदैव परिधि पर स्थित स्थिर बिंदु O की तरफ कार्यरत है, इधर की तरफ, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि d2 थीटा बटे dt स्क्वायर का d थीटा बटे dt का होल स्क्वायर के साथ में उस क्षण पर अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना, जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाता है, यानी कि जब ये थीटा जो है वो 45 डिग्री हो जाता है। C जो है वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है मेरे बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हल करने के लिए जब भी हम लोग यहाँ से इस तरीके से लंब डालते हैं, ऐसे करते इसको इससे मिला देते हैं, है ना। अगर ये थीटा होता है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं क्योंकि यहाँ से इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल हो जाता है, ये वाला, ये कितना हो जाता है, दो थीटा हो जाता है, यानी कि बाहर के जो एंगल होते हैं दोनों के दोनों जुड़ जाते हैं, ये इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। ये तो छोटी छोटी सी चीजें हुई। चलिए इसके घटक कर लेते हैं। ये वाला अगर मेरे पास में f है तो इसका ये वाला जो घटक हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, f cos थीटा, है ना। और ये वाला जो घटक हो जाएगा स्पर्शरेखीय, ये कौन सा हो जाएगा, f sin थीटा, ठीक है, जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, ये हमारी टेंजेंशियल है ना, स्पर्शरेखीय। अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं बच्चों तो यहाँ से छोटी छोटी सी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। क्या चीज निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए, f cos थीटा जो हो जाएगा, है ना, वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, भाई f इक्वल टू एम ए होता है ना, है ना, f इक्वल टू कितना होता है, m इंटू ए। तो m तो ऐसा का ऐसा ही है ना, और a कितना हो जाएगा मेरे पास में, वो हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो यहाँ पर मैंने इसका कोणीय वेग ओमेगा मान लिया है, ये होता है मेरे पास में r। अगर इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, तो r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं f sin थीटा निकालूंगा तो f sin थीटा कितना हो जाएगा, मैं इसको भी लिख देता हूँ, ये f sin थीटा ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा m इंटू इसका इधर की तरफ में त्वरण कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में at बोल देता हूँ, है ना, स्पर्शरेखीय त्वरण। यहाँ पर ये कोणीय त्वरण आ गया, ठीक है बच्चों, इधर की तरफ में अंदर की तरफ में, ठीक है। तो ये m और इंटू ए किस तरीके से निकालते हैं, r ओमेगा स्क्वायर निकाल देते हैं, क्योंकि इधर की तरफ में अंदर की तरफ में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो लगता है हमारे पास में अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से हो गया। और अभिकेंद्रीय त्वरण को जनरेट करने वाला बल कौन सा, ये f cos थीटा जो कि केंद्र की तरफ लग रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास में दोनों के दोनों आ गए। अब जो P और C को जो मिलाने वाली रेखा है, इसके अबाउट अगर हम लोग देखें तो ये वाली जो है बच्चों, यहाँ पर कोणीय वेग हम लोग मानते हैं वो कितना है, ओमेगा है ना। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर जो होता है हमारे पास में वो कितना होता है, वो होता है डी थीटा बटे डी टी। कितना होता है, डी थीटा बटे डी टी। अब यहाँ पर थीटा कितना है, वो इसके अनुसार ये घूम रहा है, तो ये कितना है, 2 थीटा। तो ये मैंने 2 थीटा इधर से निकाल लिया। यहाँ से मेरे पास में ये कितना आ जाएगा, 2 बाहर निकाल लो, यानी कि डी थीटा बटे डी टी, यानी कि डी थीटा बटे डी टी का मान मेरे पास में कितना आ जाएगा, डी थीटा बटे डी टी। 2 को इधर भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा बटे 2 आ जाएगा। ये बड़े काम की बात है क्योंकि हमें इसी का स्क्वायर करके निकालना है, ठीक है, उससे भाग लगा देंगे, यानी कि इन दोनों का ही तो रेशियो निकालना है ना हमें, ध्यान से देखिए। और इसके अलावा अगर मैं दूसरे के लिए बारे में बात करूं तो जो हमारे पास में स्पर्शरेखीय त्वरण हो जाएगा, है ना, स्पर्शरेखीय त्वरण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, स्पर्श रेखीय त्वरण, है ना, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये होता है मेरे पास में at, है ना, ये कितना होता है हमारे पास में at, है ना, f बराबर ma होता है ना। at निकालूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में f sin थीटा, है ना, और बटे नीचे कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, f sin थीटा बटे m ये बराबर किसके आ जाएगा मेरे पास में, r अल्फा के आ जाएगा, क्योंकि हम लोग at बराबर r अल्फा भी तो लिखते हैं ना, तो ये at बराबर r अल्फा के बराबर लिख सकते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ से एक चीज यहाँ से भी है, अल्फा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा f sin थीटा, है ना, और बटे में कितना चला जाएगा, r को नीचे ले जाइए तो ये mr आ जाएगा, ठीक है। अब इस अल्फा को ही हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बटे डी, है ना। हम लोग जानते हैं कि जो अल्फा बराबर होता है वो होता है डी ओमेगा बटे डी टी होता है ना। और मैं अगर यहाँ से कर दूं तो डी बटे डी टी, ओमेगा का मान हम लोगों को बात पता था, ओमेगा बराबर कितना था हमारे पास में, ये रहा, यही तो ओमेगा बराबर है, ध्यान से देखिए, ये रख दीजिए, तो दो डी थीटा बटे डी टी ये मैंने रख दिया, तो ये मेरे पास में कितना आ गया, 2 बाहर ले लो और ये आ जाएगा d2 थीटा बटे dt का स्क्वायर। तो अल्फा का मान भी आ गया ना हमारे पास में। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से मेरे पास में d2 थीटा बटे dt स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, यानी कि अल्फा बटे 2 आ जाएगा। कंप्लीट बात है या नहीं है, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ में आ चुका होगा। अच्छा,
एक और कमाल की बात तो ये है बच्चों, डी थीटा ये तो आ गया मेरे पास में, है ना। और डी टू थीटा बटे अल्फा का मान जो है हम लोग यहाँ से लिख दें क्या, अल्फा का मान। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अल्फा का मान ऊपर से लिखने पर डी टू थीटा बटे डी टी स्क्वायर का जो मान आ जाएगा, अल्फा का मान यहाँ से लिख दो, तो ये एफ साइन थीटा है ना, और बटे एम आर था तो 2 mr हो जाएगा ना ये वाला। तो ये आ गया मेरे पास में। अब हमें जो रेशियो निकालना था वो किसका निकालना था, एक तो इसी का निकालना था। तो ये तो हमारे पास डी थीटा बटे डी टी का स्क्वायर। अब डी थीटा बटे डी टी जो है ये तो ये रहा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बटे 4, है ना। यानी कि मैं डी थीटा बटे डी टी का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करो, इसका ओमेगा स्क्वायर बटे 4, तो ये ओमेगा स्क्वायर बटे 4। अब जो हमें अनुपात निकालना है किसका बच्चों, ओमेगा स्क्वायर का मान रख देते हैं, है ना। ओमेगा स्क्वायर का मान जो है हम लोग यहाँ से रख दे, ये रहा। ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, एफ कोस थीटा बटे एम आर, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास में कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा मेरे पास में एफ कोस थीटा बटे एम आर, है ना। और ये बटे में 4 था तो ये 4 ऐसा कैसे। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है बच्चों, अनुपात निकालना है। ये समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 2 मान लो। तो इन दोनों का जो रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा अनुपात में। तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, ऊपर कितना है मेरे पास में एफ साइन थीटा बटे 2 mr, तो ऐसा का ऐसा ही था, और इंटू कर दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 mr बटे एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, mr ने mr को मार दिया, f ने f को मार दिया, ये साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा हो गया, है ना। और यहाँ से ये 2 ने इसको 2 बार मार दिया, यानी कि ये कितना आ गया मेरे पास में, ये आ गया 2 tan थीटा के बराबर आ गया। अब हमसे ये बोला गया है कि यदि थीटा बराबर कितना हो जाए बच्चों, 45 डिग्री हो जाए, है ना, 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो मेरे पास में इसका मान आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 tan 45, है ना। tan 45 का मान होता है 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा, दोनों का रेशियो 2 आ जाएगा। यही बच्चों हमारे पास में इसका उत्तर है। या तो आप इसको 2:1 बोल सकते हो या फिर 2 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों इसके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यही इसका जवाब है। थैंक यू सो मच। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।